शनहुआ, हम 7 साल साथ थे। दहेज के 80 लाख, घर के 20 लाख, और अब तुम मुझसे 10 लाख मांग रहे हो। सीधा मेरी जान क्यों नहीं मांग लेते? बहुत बातें मत करो। ये 10 लाख मियाँ भाई की शादी के लिए है। नहीं दे सकते तो जिससे शादी करनी है करो, मुझे क्या। तुम्हारे भाई की शादी के लिए मैं क्यों दूं? इस 8 लाख ने पहले ही मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म कर दी है। घर भी कर्ज से खरीदा, आज हर तरफ डूबा हूं। अब मैं कहां से लाऊं तुम्हारे लिए 10 लाख? तेरे पास पैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू मेरी आंखें खराब थी जो मैंने तुम जजन को अपनी जिंदगी में आने दिया। तुम शीघ्र अत्यधिक भावनात्मक उत्तेजना का पता चला। चमत्कार प्रणाली सक्रिय। हर एक विस्मय अंक के बदले 10,000 रुपए मिलेंगे। 100 विस्मय अंक प्योर होने पर एक विशेष इनाम हासिल करो। क्या? चमत्कार प्रणाली? मेरे पास चमत्कार प्रणाली है। माँ लियोयान, अपनी ऐसी तैसी हालत तो देख। एक छोटे शहर से आया हुआ कंगला ऊंची सोच रख रहा है मेरी बेटी से शादी करने की। सिर्फ तेरी सूरत की वजह से सहन कर रहे हैं। हमारी हुआ को कॉलेज में एक नौकर की जरूरत थी, नहीं तो कभी हम तेरी सूरत भी ना देखते। सही कहा लिवियान, मेरी बहन से शादी करोगे तो तुम्हें जीजू बुलाना पड़ेगा। अपने छोटे भाई पर खर्चा करना तेरा फर्ज बनता है। आज अगर तूने 10 लाख नहीं निकाले तो उससे शादी करना भूल जाना। जल्दी से दहेज की बाकी राशि निकाल के दे मुझे। हमने साथ में 5 साल बिताए। मैं तेरा जोरू का गुलाम बना रहा 5 साल। मेरा सब कुछ इस तरह तुमने यूं ही रहन मट्टी में मिला दिया? अच्छा ठीक है, ये शादी यहां खत्म हुई। क्या मैंने गलत सुना? अभी लिवियान ने बोला ये शादी नहीं होगी। ये लिवियान है जो हमेशा से शनहुआ का सबसे बड़ा जोरू का गुलाम था। आज अचानक से कैसे बादल गया? बधाई हो होस्ट, लोगों को चौंका दिया। चमत्कार अंक +18, इनाम 18,000 रुपए नकद। पहली बार चमत्कार अंक हासिल करने पर होस्ट के लिए शगुन का तोहफा जारी किया जा रहा है। शनहुआ की सहेली सोंगशियन की होस्ट के लिए भावनाओं को 100% तक बढ़ाया जा रहा है। हुआ रहने दो। मुझे लगता है लिवियान पूरा जेन्युइन है, उसको तंग मत करो। शनहुआ की सहेली सोंगशियन, जो मुझे इग्नोर करती थी, आज मेरे लिए बोल रही है। ये चमत्कार प्रणाली सच में काम करती है। हुआ रहने दो। मुझे लगता है लिवियान पूरा जेन्युइन है, उसको तंग मत करो। सोंगशियन, तुम मेरी सहेली हो। तुम इस लिवियान जैसे नकारा का साथ कैसे दे सकती हो? क्या बात है? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी और शियन की कोई ऐसी बात नहीं है। बदतमीजी मत करो। और वैसे भी मेरी नजर में शियन तुमसे 1000 गुना बेहतर है। शियन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिवियान, तुम सच में कह रहे हो? लिवियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चमत्कार ऊर्जा +28, आपको 28,000 रुपए नकद मिले हैं। अतिरिक्त पुरस्कार, संचालक को मिलेगा युद्ध कला में निपुणता का विशेष कौशल। लिवियान, तुम अलग होना चाहती हो? कर सकते हैं, पर दहेज के 80 लाख रुपए और ये घर दोनों मियाँ ही रहेंगे। और सुनो, तुम्हें मुझे देना होगा 1 करोड़ रुपए का अलगवा भत्ता। जब तक ये रकम नहीं दोगी, इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। लिवियान, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चमत्कार प्रणाली, युद्ध कला कौशल को सक्रिय करो। सालो, इसकी पिटाई करो।
लियोयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सिर्फ मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूं, रही पैसे और मेरा घर लौटाओ, वरना मैं तुम पर धोखाधड़ी का मुकदमा करूंगा। शियन, चलो यहां से चलते हैं। शियन, लियोयान, मैं जानती हूं तुम्हारी शादी की बात सिर्फ नाटक थी। चिंता मत करो, मैं इसे सच नहीं मानूंगी। किसने कहा मैंने नाटक किया? तुमने दुआ कर दी थी मुझसे शादी के लिए। लियोयान, सच्ची, तुम सच में कह रहे हो? बिल्कुल सच। इस प्रणाली से पहले मैं नौकर था और इसके बाद भी। अगर मैं नौकर ही रहा तो क्या यह चमत्कार बेकार ही आया? चमत्कार ऊर्जा प्लस 38। आपको 38,000 रुपए नकद मिले हैं। चमत्कार ऊर्जा 50 पार कर गई, इसलिए दिया जाता है। संचालक के लिए शगुन का तोहफा, एक बहुमूल्य जानकारी। पूर्वी क्षेत्र में किराए का मकान है। मालिक विदेश जाना चाहता है, इसलिए सस्ते में किराए पर दे रहा है। दीवारों में छिपा है अमूल्य सोना, एम्बर ग्रीन। यह प्रणाली कमाल की है। आधे दिन में ही लाखों रुपए मिले और खजाने का पता भी चला। लियोयान, तुम ठीक तो हो? शियन, चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चल रहा हूं। इतने दिन बस शेनुआ के पीछे पागल था। मुझे कभी ध्यान नहीं आया कि सोंशियन का फिगर इतना जबरदस्त है। हाँ, नहीं, अब और नहीं देख सकता, आग बुझ ही नहीं रही। लियोयान, तुमने आखिर क्यों खरीदा इतना पुराना और टूटा हुआ घर, और साथ में हथौड़ा भी लाए हो? आखिर करना क्या चाहते हो? और नहीं तो क्या, दीवार तोड़ेगा। ये एम्परर ग्रीन जेड का कच्चा पत्थर है। इस पत्थर के साथ आराम से 22-30 लाख तो मिलेगा। चमत्कार मूल्य प्लस 38, 83,000 रुपए प्राप्त हुए। तो तुमने ये घर इसलिए खरीदा था, इस पत्थर के लिए? तुम्हें कैसे पता चला कि इस घर में जेड का कच्चा पत्थर है? ये मायने नहीं रखता, मायने की बात ये है, जब हम ये बेच देंगे तो हमारे पास खूब पैसा होगा। लियोयान, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। क्या? हाँ, मुझे पता चल गया, मैं अभी आता हूँ। मुझे फौरन सेल्स ऑफिस लौटना होगा। लगता है मैं तुम्हारे साथ इसे बेचने नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं इस जेड को बेचकर तुम्हारा सेल्स कोटा पूरा कर दूंगा। मेरी जान, बिल्कुल फिक्र मत करो, वो नमूना लियोयान। चाहे कल शादी में उसने कितना बवाल क्यों ना किया हो, पर वो तो है ही सबसे बड़ा जोरू का गुलाम। वो चुपचाप वो 1 करोड़ का चेक ला के देगा। क्या तुम्हें इतना यकीन है? बिल्कुल, और जब वो पैसे ला के देगा तब हम ले सकते हैं एक बड़ा आलीशान बंगला। बस एक बंगला ही है। मुझे खुश कर दे तो मैं तुझे एक बड़ा बंगला दिला दूंगा। सोचा नहीं था ज्वेलरी कंपनी का बॉस इतनी खूबसूरत महिला सीईओ। ये फिगर तो हद ही पार कर रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा परफेक्ट शाही पन्ना देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट केन, ये पन्ना तुरंत लें। क्या ये पन्ना सच में इतना कीमती है? चमत्कार मूल्य प्लस 18, इनाम 18,000। चमत्कार मूल्य 100 से ऊपर। चमत्कार प्रणाली लकी ड्रॉ शुरू कर रही है।
बधाई हो स्वामी। लकी ड्रॉ सफल रहा। दिव्या दृष्टि प्राप्त हुई। काले लेस का। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था आज ऐसा बेहतरीन शाही पन्ना देखने को मिलेगा। मिस्टर लियो, ये शाही पन्ना मुझे बहुत पसंद आया। 6 करोड़ कैसा रहेगा? पाप पाप। प्रेसिडेंट किन, आपका ये दाम बिल्कुल मुनासिब है। मिस्टर लियो, पता नहीं आप क्या करते हैं, क्या आपकी रुचि होगी हमारी यूनहाई ग्रुप में काम करने की? मैं अभी तुम्हें एक मौका देती हूँ, कैसा रहेगा? प्रेसिडेंट जू, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ जाहिर है। बुरा हुआ, शीन खतरे में है। मैनेजर में आपने मुझे बुलाया, कोई जरूरी काम है? सॉन्शियन, इस महीने की सेल्स पिछले महीने से 5% से ज्यादा गिर गई है। नौकरी से निकालने लायक। जल्दी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से निकल जा। मैनेजर में मुझे सच में ये नौकरी की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकती है? तुम्हें मौका चाहिए? अच्छा, मैं अभी तुम्हें एक मौका देता हूँ। शियन, देखो तुम इतनी खूबसूरत हो, फिगर भी इतना अच्छा है। सिर्फ डिनर कहा, वो भी पसंद नहीं। हम भी क्या करें, मजबूर है ना। तुम्हें मौका चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोड़ो मुझे। रुको, उसकी तरफ उंगली उठाकर देखो। अरे ये प्यारी सी चीज कौन है? आए सी फौरन यहां से बाहर निकालो। मुझे बाहर निकलेगा? तेरी औकात? तेरी क्या मजाल, तू मुझे मरेगा? लिवियान, यहाँ बिल्कुल हंगामा मत करो। कंपनी के वीपी है, अमीर है। तुम्हारी उनसे पंजे लेने की औकात नहीं है। मिस्टर जू, माफ कीजिए, लियान ने जानबूझकर नहीं किया। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आप जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। ओहो, इस लड़के के लिए काफी वफादार हो। अच्छा, चलो मान लिया। तुम्हारी सेल्स का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हारी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ। मैडम जी, सेल्स आगे तो है। हमारी सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सा है? कितने की है? मैं अभी खरीदता हूं। चमत्कार की शक्ति प्लस 28 लाख रुपए मिल गए। सच में फकीर आदमी और बड़ी बातें। बिना सोचे सबसे महंगा। सुनो, हमारा सबसे महंगा क्लाउड सी पेंट हाउस है। तुम्हारी तो उसके बाथरूम की खिड़की की भी औकात नहीं है। बस एक टॉप फ्लोर पेंट हाउस, मुझे यही चाहिए। अरे छोटे शहर के राजा, बिना पैसे यहाँ शेख ही मत भागो। ये सब्जी मंडी नहीं है कि बस बोल दिया और ले लिया। सुनो मेरी बात, क्लाउड सी पेंट हाउस 30 करोड़ रुपीस का है। तुम यहाँ नाटक मत करो। बस 30 रुपए करोड़, ले लिया। लिवियान, एक बार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और अगर रूल तोड़ा तो सीधा जेल जाओगे। ये जॉब जाने दो, मैं ऐसी जॉब नहीं चाहती। यहाँ से चलो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी और मैं तुम्हारे सामने इन सब के मुंह पर तमाचा मारूंगा। कितनी बड़ी बातें करते हो। कौन है जो यहाँ भौंक रहा है? मैंने सोचा मुझे सुनाई दिया गलत। सच में तुम ही हो लिवियान? तुम ही तो हो वो क्यूट सी लिवियान। पहले से सुना था तुम हो बड़ी अकड़ वाली नौटंकी। आज मिल ही लिया। तुम कौन हो? मिलना भूल गए। ये है तियानहाई सिटी से मॉर्गन बैंक के मैनेजर वैंग, मेरे बॉयफ्रेंड। तुम दोनों सच में परफेक्ट जोड़ी हो।
एक बन रही है शरीफ, दूसरा आमिर। बार बार कह रहे हो घर खरीदोगे, पैसे है भी तेरे पास। ये वो निकम्मा है जिसके पास दहेज के 80 लाख दीन के भी पैसे नहीं थे, और अभी इसने मुझे 10 लाख का ब्रेकअप फाइन नहीं दिया है। तुम लोगों को लगता है मैं घर नहीं खरीद सकता, तो मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। अपनी वो बेचारी सी इज्जत के लिए मुझसे शार्ट लगा रहा है। अच्छा, बोलो क्या शार्ट है। तुम कहती हो मैं कंगला हूं ना, तो देखते हैं कौन यहाँ का सबसे महंगा घर खरीद सकता है। मुझसे अमीरी की रेस लगा रहा है। ठीक है, मंजूर है। इधर से कोई भी प्लॉट चुन ले। अगर मैं नहीं खरीद पाया तो मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा। नहीं चाहिए, मुझे तेरे जैसा पोटा नहीं चाहिए। तुम अच्छा, तो बोलो क्या शार्ट है। अगर मैंने जो घर खरीदा तुम नहीं खरीद पाए तो तुम उल्टा लटक कर इस सेल्स ऑफिस से बाहर निकलोगे। अच्छा, अगर तू हार गया तो घुटनों के बाल माफी मांगना। मिस्टर झू, यहां आओ। जी मिस्टर वैंग, क्या हुक्म है। हम दोनों की बात सुन ली तुमने। अपने आदमी तैयार रखो। अगर ये लड़का हारा और सहमत नहीं हुआ तो इसकी टांग तोड़ देना और इसे मेरे सामने घुटनों पे लाना, माफी मांगने के लिए। बिल्कुल मिस्टर वैंग। लियो यान, तुम तो 80 लाख दहेज भी नहीं दे सकते और हिम्मत है तुम्हारी मेरे बॉयफ्रेंड से मुकाबला करने की। लगता है जिंदगी से थक गए हो। लियो यान, शायद मान लेना चाहिए। लगता है ये लोग बहुत अमीर है। यहाँ के विला करोड़ों के होते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इनकी जोरदार बेइज्जती करूंगा। तुम सच में कभी अपनी कब्र खोद कर ही मानते हो। गिदात की मौत आती है तभी वो जंगल की तरफ भागता है। यही तो गरीबों की बीमारी है। अपनी इस गिरी हुई इज्जत के लिए कितना दुखद है। बस बहुत हो गया बेकार की बातें। कार्ड स्वाइप करो। यही तो गरीबों की बीमारी है। अपनी इस गिरी हुई इज्जत के लिए कितना दुखद है। मिस्टर वैंग, जब आप इतने अमीर हैं कि पैसे उड़ाने की हद नहीं, तो यहाँ की बिल्डिंग किंग लेना आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा। बिल्डिंग किंग? मिस्टर वैंग, हमारी बिल्डिंग किंग की लोकेशन बहुत शानदार है। पूरा भुगतान सिर्फ 3 करोड़ रुपए। इतना महंगा? सिर्फ 3 करोड़? मेरा बॉयफ्रेंड के लिए तो ये बच्चों का खेल है। ये औरत, चाहे मेरे पास पैसे है, मैं तुम्हें क्यों डन? मेरे प्यारे, वैसे भी ये शाद है। वो इतने पैसे कभी नहीं जुटा पाएगा। जब वो हारेगा तो इसकी टांग तोड़ देंगे। बिल्कुल सही। ये लड़का बस हमें दारा रहा है। इसकी औकात ही नहीं इतने पैसे निकालने की। किसको घटिया समझ रहे हो? हम आज यहाँ घर खरीदने आए हैं। ये बिल्डिंग किंग ही सही, खरीद ली। बेबी, तुम तो कमल हो। जा 2 कॉन्ट्रैक्ट ले आ। जल्दी कर, जल्दी ला कॉन्ट्रैक्ट। लियो यान, उनकी बातों में मत आ। हमारे लिए यहाँ से निकलना ही बेहतर है। मौका है, चलो। पॉइंट्स जुटूंगा। मिस्टर जू, आप क्यों रुके हो? जब उससे इतनी ही सेटिंग जमानी है तो हम क्यों रोके? जल्दी करो, कार्ड लगाओ। ये बंदे ने सच में सबसे महंगा घर खरीद लिया। भुगतान सफल। चमत्कार अंक +58 प्राप्त हो गया। 5,80,000 रुपए। धीमे रहो मिस्टर मलिक। हमारी रियल एस्टेट कंपनी से अभी अभी खबर आई है
किसी ने 3 करोड़ रुपए देकर क्लाउडसी विला खरीद लिया है। क्या? जल्दी करो, चलो देखते हैं। पैसे नहीं, शेख ही मत मारो। हीरो बनने से क्या, अब इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हाँ ना, लियोयान। अकेली खादे है। शर्तारा, अब पछतावा हो रहा है ना? सच में पेमेंट हो गया या बैंक के पैसों की चोरी की है? सुना तुमने, लिवियान, सबसे बड़ा घर इस तरह गई। हाँ ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता कि जो अभी फर्स्ट क्लास की सेटिंग जैम के गया वो तुम हो? अच्छा, हमने सहा, तेरी शक्ल जूते के तल्ले से भी ज्यादा गंदी है। मिस्टर वैंग, आपको क्या लगता है? क्या मतलब? मैंने नहीं खरीदा तो इसका मतलब तूने खरीदा। मिस्टर जू, तुमसे कुछ नहीं होता। जल्दी करो, आईसी यहां से बाहर निकालो। सिक्योरिटी, इस कंगाले को और इस आदमी को बाहर फेंको। यहां से निकालो। बाहर होने की जरूरत तुम्हें है। यहां से तुम्हें निकला जाना चाहिए। अब असली तमाशा शुरू होगा। अरे प्रेसिडेंट किन, आप यहाँ प्रोजेक्ट साइट पर अचानक कैसे? हाँ, ये लड़का यहाँ हंगामा मचा रहा है। मैं बस आईसी बाहर निकलने ही वाली थी। अगर मैं थोड़ी देर और ना आती तो तुम पूरी कंपनी डुबा देती। इसी वक्त से तुम्हें निकल दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी अब से सोंग शियन संभालेंगी। प्रेसिडेंट किन, मैंने खून बहाया। आप मुझे निकाल रही है और एक छोटी मोटी क्लर्क को मेरी जगह पर बिठा रही है। वो इसलिए क्योंकि वो कंपनी के लिए मिस्टर लियो जैसे अरबती लेवल के बेट क्लाइंट ला सकती है। प्रेसिडेंट किन, आप कुछ गलत समझ रही हैं। अभी सबसे महंगी प्रॉपर्टी की मैंने फाइनल किया है। यानी ये तो बस एक कंगला है। हाँ प्रेसिडेंट किन, ये तो दहेज तक नहीं दे सकता। ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है? बताओ, किसने खरीदी है? तुम इसी से पूछ लो ना। ये, अरे प्रेसिडेंट किन को पेमेंट दिखाओ, जल्दी करो। प्रेसिडेंट चू, अभी अभी जिसने पेमेंट की है वो है लियोयान। चमत्कार की मात्रा प्लस 66 मिलेंगी 6,60,000 रुपए कैश। चमत्कार की मात्रा हाथ लगी। अब दोबारा लकी ड्रॉ खेल सकते हैं। तुम्हारी आंखें खराब है क्या? वो गरीब निकम्मा 30 मिलियन की सबसे महंगी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। जनरल मैनेजर छो। हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की आंखों पे अमीरी का पट्टी बंधा होता है। मिस्टर लिव, हाँ मेरी औकात छोटी थी, मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट किन, मिस्टर लिव, मैं गलत हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई। एक और मौका, सिर्फ एक मौका। अरे अबे वो वैंग इधर जा रहा है। तू क्या करना चाहता है? प्रेसिडेंट किन, एक काम कर डोज, जो आदमी बुला दो। इस वैंग को पकड़कर सीधा उल्टा लटका कर इस शोरूम से बाहर घसीटो। कोई बड़ी बात नहीं। नहीं प्रेसिडेंट किन, रुको। तुम देखो लियो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुना क्या? नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर लियो, मेरी यही कार्रवाई से आप खुश है? खुश, बहुत खुश। ओह नो, प्रेसिडेंट किन पर संकट आने वाला है। ये प्रेसिडेंट किन, आज रात 1 बजे अगर तुम नहाने जा रही हो तो 2 मोट सोफा वाले कुशन रख लेना। तुम्हारी जान का सवाल है, मेरी बात मानो। देखिए मिस्टर लियो, मान लिया आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन फालतू के नौटंकी या बेकार की बातों की जरूरत नहीं है। अरे नहीं प्रेसिडेंट किन, मान लो मैं झूठ भी बोल रहा हूं तो आपका क्या नुकसान है? सावधानी हटी, दुर्घटना घाटी। रहने दो, फिर कभी मुलाकात होगी। उम्मीद है उसने मेरी बात मान ली होगी। तुमने अभी अभी प्रेसिडेंट किन से क्या कहा? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी नसीहत दे दी।
अब तक चमत्कार प्रणाली से नुकसान करने की सीमा पार हो चुकी है। ज्यादा चमत्कार शक्ति हासिल करने के लिए सिर्फ इन जानवरों पर ध्यान देना होगा। उम्मीद है कि वो मुझे कुछ तो नया मौका देगी। मैंने उसकी बकवास पे भरोसा क्यों किया? आखिर मेरा सिर तो फूटा नहीं है। क्या? लिवियान सच में सही बोल रहा है। यूज कैसे पता चल गया जो अब तक हुआ ही नहीं? शिन, पिछली बार शादी में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। ये लो, तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या तुम ये पूरी बिल्डिंग मुझे दे रही हो? चमत्कार शक्ति प्लस 20,000 रुपए प्राप्त हुए। चमत्कार शक्ति प्लस 20,000 रुपए प्राप्त हुए। ये 20 पॉइंट्स और कहां से आ गए? लगता है दिव्या दृष्टि का वरदान अब पूरी तरह जागरूक हो गया है। अच्छा, धन्यवाद। किन साहिबा, वो लियो साहब सेल्स ऑफिस से निकलने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। क्या? किन मैडम, आप कह रही है क्या ये बस एक इत्तेफाक है? यूज पहले से कैसे पता चल गया कि आपको चोट लगने वाली है? अगर वो नहीं होता तो अब मैं हॉस्पिटल में होता। इत्तेफाक हो या चमत्कार, मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा और सामने से धन्यवाद देना है। जी, मैं अभी पता लगाता हूँ। ये तुमने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, ये तुम्हारा हक है। मैं नहीं ले सकता। इसमें तुम्हारा भी तो योगदान है। मैंने कहा था ना, आगे चलकर तुम्हें हर खुशी दूंगा। लेकिन क्या आज मैं सच में तुम्हारे लायक हूँ? लियान, मैं हेलो माँ। क्या? मैं अभी आता हूँ। चाय। अपने बेटे को बुलाया था ना? क्यों नहीं रहा? हमारा भी टाइम कीमती है। कॉल कर दिया, आता ही होगा। थोड़ा इंतजार करो समधी जी। चाय लीजिए। तेरी घटिया चाय कौन पिएगा? तेरा बेटा ही है जो मेरी बेटी के पीछे लाइन मारता था। शादी होने को थी और क्या हुआ? मंडप छोड़कर भाग गया और रिश्ता तोड़ दिया। अगर मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से तेरा बेटा नहीं चुना होता तो तुम्हारी इस गरीब खानदान की सूरत तक मैं ना देखती। माँ, बात करो। हाँ, मैं आज काम की बात करने आई हूँ। अगर शादी करनी है तो पहले वाले दहेज पर 10 लाख रुपए और दो, नहीं तो मेरी बेटी को भूल जाओ। पर पहले से ही बात आई थी ना 80 लाख रुपए की। वो रकम तो हमने लोगों से उधार मांगकर जोड़ी थी। 10 लाख और कैसे दे? क्या मतलब? क्या मैं अपने लिए मांग रही हूँ? ऐसे कह रही हो जैसे मेरे पॉकेट में डाल रही हो। वो रकम इन दोनों के भविष्य के लिए है। अपना घर नहीं चलना क्या चाहो? क्या कि मेरी बेटी तुम्हारे इस झोपड़ी में रहे? ये तो बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो शादी नहीं होती। बेटी चलो। समधी जी रुक। शनहुआ, तुम तो काफी जल्दी में हो। इतनी जल्दबाजी से दरवाजे पे आकर जबरदस्ती शादी कराने। अरे ये जुबान संभाल के कैसे बात कर रहा है? जबरदस्ती? तू ही तो मेरी बेटी के पीछे चिपकता फिरता था। मैं चिपकता था? उससे पूछो जरा, बाहर जाके दूसरों के साथ क्या कर रही थी और मुझे नीचा दिखा रही थी। वान, मैंने कहा शादी नहीं होगी। क्या बकवास कर रहे हो? कैसे दूसरों के साथ? अरे आज मंडप में ही जो तूने धोखा दिया सबके सामने और अब मेरी बेटी पर इल्जाम लगाता है। आज शादी ना भी हो तो मेरी बेटी को 10 लाख रुपए अलग से देने होंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? लिवियान, तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रहे हो? एक्साइबी बेटा, ये गलत बात है। माफी मांगो जल्दी से। समधी जी माफ करना। एक्साइबी ने गलत बोल दिया। ये पैसा हम दे देंगे, कुछ भी करके इंतजाम करेंगे। माँ, इन्हें रिक्वेस्ट मत करो। ये बच्चलन औरत, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, इसे शादी नहीं करूंगा। किसको बच्चलन बोला? अभी मंडप से निकले दूसरे मर्द के साथ मौज कर रही थी। और नहीं तो क्या है तू? गलत मत बोलो।
XIOB, बेटा ऐसी बात नहीं करते। शाबाश लिवियान, बिना सबूत के मेरी बेटी को बदनाम करने की हिम्मत और उस पे हाथ उठाया। तुझे जानता हूं मैं, एहसान फरमोश। रेडी टू हिट हिम माँ। इसे बहस करने की जरूरत नहीं, इसे पैसे निकालवाओ। आज उसने अगर 10 लाख नहीं दिए 20 लाख तो, वरना किस करेंगे? और बदतमीजी का 1 लाख क्या, 1 करोड़ भी मेरे पास है। लेकिन तुम जैसी औरत 1 फूटी कौड़ी की भी नहीं। तू 1 करोड़, तू 1 नंबर का कंगला यहाँ ज्ञान पेल रहा है। अगर मेरी बेटी ने तुझ पे तारास खा के तेरा साथ ना दिया होता इतने दिन, तुझे यकीन है ना? अभी पुलिस बुलाता हूँ, तुझे अंदर करता हूँ। हाँ, बुलवा लो पुलिस, देखते हैं किसका मुंह काला होता है। XIOB, पुलिस नहीं बुलवा सकते। ये बात फैली तो नौकरी चली जाएगी। माँ चिंता मत करो, अब बेटे के पास पैसा है, मैं आपको आज ही जिंदगी दूंगा। 67 लाख, अरे वाह, कहाँ है पैसा? कंगाले कहीं के। दहेज के 80 लाख भी भीख मांग के जोड़ा था। अगर तुझ जैसे निकम्मे के पास पैसा होता तो मैं उल्टी लटक के चलती। लगता है सच में तेरे पास पैसा आ गया। तुम्हें इससे क्या मतलब? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मेरी माँ और दीदी को तंग करने की हिम्मत किसी में, जिंदा थक गया। तुम कौन हो? माँ को छोड़ो। तू सुना है मिस्टर लिव, तूने गधे की तरह तकदीर पाली, पैसा कामया दिखा कहाँ है? अरे सच में पैसा है? कितना है? दीदी ने सबसे महंगी कोठी खरीदी, 3 करोड़ की। 3 करोड़ की क्लाउड सी कोठी? अरे वाह, समझ आया। अचानक इतनी हिम्मत, शादी तोड़ने की बात। जल्दी से इसे पैसे निकालो और वो कोठी भी हमें दो। अच्छा, अब तू अमीर बन गया तो दीदी को लात मार रहा है, जब दीदी ने तुझ पर तारस खाया था एक कंगाले से। इतने साल साथ रखा, इतनी बीजाटी सहेली, क्या खाया पिया और अब पलट गया? ऐसी बात नहीं होगी क्या? शेनलाइन, इन सालों में कभी तुम लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की, और तुम्हारी बहन, वो तो बाहर जाकर दूसरे मार्डन के साथ ऐश करती रही। मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा आरोप लगा रहे हो। तू इल्जाम लगा रहा है, अपनी ये गरीबी की हालत देख। स्त्री को देवी समझो और मेरी बहन में नक्स निकाल रहा है। तुझ में औकात है भी? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। ये फ्लैट मेरी बहन के मुअस के तौर पर रख लो। तुम जैसे कंगाले लोगों की हमेशा से ही यही किस्मत होनी चाहिए। संबंधी, मेरा बेटा बड़ा कोई करिश्मा नहीं कर सकता, लेकिन इन सालों तुम्हारी बेटी शनहुआ के साथ उसका प्यार हमेशा सचा रहा है। तुमने जो भी मांगा हमने अपनी पूरी कोशिश से पूरा किया। सच्चा प्यार, क्या इसे पेट भरता है? मेरी बेटी के पीछे सोने चांदी की बारिश किसने नहीं की? मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? सपने देखना बंद कर दो। फूड जल्दी से वो प्रॉपर्टी पेपर्स मुझे वापस दो, वरना तुम खुद अपने अंजाम के जिम्मेदार हो। हिम्मत, साथियों मालिश करो, देखता हूं ज्यादा इसकी हड्डियां सख्त है या इसकी जुबान। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। यूज छेड़ने से पहले मुझसे पूछ लेना। इतनी जल्दी एक मालदार CEO पट गई? आरोप लगाती थी, अब खुद पराए पैसे पर हो, घर जमाई बन के। तुम्हें अपने हाथों से मारने लायक भी नहीं समझता मैं। कमीने, तू मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आह! बचाओ बचाओ, मार दिया मार दिया। दिन दहाड़े तुम लोग ऐसे ही लोगों को धमकाते हो। क्या कोई कानून नहीं है यहाँ? पुलिस बुलाकर बंद करवाऊंगा। बकवास से कुछ नहीं होगा, मैं सबसे कम डरता हूँ। बदमाश, मुझे मारने की हिम्मत? तुझे पता भी है आज तूने किसका बुरा मान लिया? आज तुझे घर बैठाए मजा चखा दूंगा। बेबी, इतनी जल्दी कॉल आ गया? कल रात को तेरी प्यास नहीं बुझी क्या? भाई, मुझे एक छोटे से चूहे ने बहुत परेशान किया।
बैंग है, बेहतर होगा तू खुद यहाँ आए। मिस्टर किन, माफ करना, किन, ऐसा सुन है, तुम हरामजादे। क्लाउड सी ग्रुप के मिस्टर किन से पंगा? तुम तो मेरी वॉट लगा के रहोगे। लियो साहब, तुम्हारी सजा क्या होगी? मैं चाहती हूँ कि वो दोनों घुटनों के बाद यहाँ से रेंग कर निकले। और किसका इंतजार कर रहे हो? रेनको। जो चीज तुम्हारी नहीं है वो वापस करो। तुम लोग ठीक तो हो? और मिस्टर किन, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, शुक्रिया तो मुझे। तो कहीं बातचीत कर लें। तुम लोग यहाँ साफ सफाई करो और मेरी माँ का ख्याल रखना। एमा, मिस्टर किन, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? बस मुझे लगता है कि आप काफी इंटरेस्टिंग इंसान हो। सचमुच तुम भविष्य देख सकती हो। इस बार तुमने मेरी मदद की है। बोलो, कैसे अदा करूं? पैसे चाहिए तो एक नंबर बोलो, या अगर तुम्हारी कोई और कोई इच्छा है मैं वो भी पूरी कर सकता हूँ। सच में मिस्टर किन, जो मैं कहूंगी आप मान जाएंगे? कुछ ज्यादा ही अजीब ना हो तो हाँ। तो मुझे आप चाहिए। मैंने कहा था ज्यादा अजीब नहीं। नहीं, मुझे शेयर मार्केट सिखाओ। तुम शेयर मार्केट सीखना चाहती हो? मुझे लगता है कि लोगों की इज्जत जीतने का सबसे अच्छा तरीका पैसे कमाना है, और पैसा कमाने का सबसे सही तरीका शेयर मार्केट है, लेकिन मुझे आता नहीं है। बस इतनी सी बात, इसमें क्या मुश्किल है? यह ट्रेडिंग अकाउंट मेरा है, इस्तेमाल करो। कुछ लाख हैं, डूबे तो कोई फर्क नहीं। शुक्रिया किन साहब। चमत्कार प्रणाली, लकी ड्रॉ शुरू करो। बधाई हो मालिक, आपको आज की बाजार खबर प्राप्त हुई है। ताइबाओ शेयर बढ़ेंगे, जल्दी खरीदो। धमाका होगा। ताइबाओ शेयर, ताइबाओ शेयर। आहा, ताइबाओ मिल गया। कितना इन्वेस्ट करें? रहने दो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काम निपटाऊंगा। ठीक है। इंसाफ, माल का पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दिया गया था। सप्लायर को कुछ नहीं मिला, पेमेंट मांग रहे हैं। पैसा मेरे पर्सनल अकाउंट में आया। हाय, मैंने तो वो अकाउंट लियोयान को दे दिया। तुमने सारा पैसा लगा दिया, पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? क्या? ओह, माफ करना, मैंने गलती से जीरो गिन लिए और सारा पैसा दल दिया। वो तो सप्लायर का पेमेंट था, आपने तो मुझे तबाह कर दिया। अरे किन साहब, परेशान मत होना। वो तैबाओ के शेयर आज रात 10 बजे के 10 मिनट बाद से रात 10:20 तक ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। सारे बेच दो, 150 करोड़ मुनाफा होगा। क्या तुम्हें शेयर्स की भी अकल है? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? वो तैबाओ के शेयर्स 5 साल से ऊपर नहीं गए। मेरा 10 करोड़ रुपए सब डूब गया और तुम 150 करोड़ की बात करती हो। हवाई कायल बना रही हो। ये घूंट पी लो, थोड़ी देर में तुम खुद मेरे सामने घुटने टेकोगे। अरे खतरा, किन साहब मुश्किल में है। मिस्टर डब्ल्यू, पेमेंट पर दुख है, जल्दी करूंगा। इस मसले को हल कर दूंगा। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। किसने सोचा था कि घमंडी यूनाई ग्रुप के सीईओ किन साहब कभी किसी के आगे सर झुकाएंगे और माफी मांगेंगे इतनी आसानी से? आज मेहमानवाजी करो, पेमेंट हो जाएगा। मिस्टर डब्ल्यू, मुझसे अब और नहीं पिया जाएगा। और पियो? मजाक लग रहा है क्या? ये लो, पियो, फिर देखना कैसे मेरे सामने घुटनों के बाल गिरकर भीख मांगोगे। मैं घर जा रही हूँ। ज्यादा शरीफ मत बनो। किन वैनरू, पहले तुम मुझे कुछ नहीं समझती थी, अब तुम मेरी मुट्ठी में हो।
समझे? मुझे छोड़ो। सुना है तुम आदमी के हाथ तक नहीं लगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बस 3 दिन मेरे साथ रहो। तुम्हारे बिजनेस के पैसे वाली बात मैं भूल सकता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पैसे अभी लौटाता हूं, दोबारा गलती की तो और मार पड़ेगी। चुकाओगे? किससे? उस गिरे हुए शय से? लिव यान, ये तो तुम्हारी वजह से हो पाया। इन वैंडू को तुमने खुद मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया। इस थप्पड़ की कीमत चुकानी होगी। 7 दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा। सपने देखना बंद करो। सुन ताइबाओ, शेयर बिकते ही 10 मिनट में मैं 1.5 अरब कमा लूंगा। 1.5 अरब? दिमाग खराब है तेरा। प्रेसिडेंट किन, मुझ पे भरोसा करो। किन वैनरू, सच में तुम्हें लगता है कि ये गिरे हुए शेयर तुम्हें बचा सकते हैं? सुना है तुम्हारी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स तुम्हें गिराने का बहाना ढूंढ रहे हैं। एक फोन तुम्हें तुम्हारी प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतार सकता है। प्रेसिडेंट किन, बस थोड़ी देर रुके, आप देख लेंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अपना ये ड्रामा बंद करोगे? बस कुछ ही देर में दोनों को सच्चाई पता चल जाएगी। अच्छा छोटे नवाब, अगर इसने 1.5 अरब कमा लिए तो मैं सड़क पर घुटनों के बाल चलकर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। चेन ग्रुप ने यूहाई ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। जियांग ग्रुप ने भी यूहाई ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इन वनरू, अब तुम सीधा मेरे पास आओ और अच्छे से मेरी खिदमत करो। मुझे खुश कर दूं तो शायद मैं सोचूं तुम्हें माफ कर दूं या नहीं। देखो सब लोग, तैबाओ शेयर ने अचानक 35% की छाल लगा दी। एक दिन की अब तक की सबसे बड़ी तेजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर किन, तैबाओ के सारे शेयर्स बेच दूं। समझा? बधाई हो मिस्टर किन, आपने 15 अरब बना डाले। 15 अरब? सचमुच 15 अरब कमा लिए? चमत्कार प्रणाली, 10 अंक मिले, 1 लाख रुपए जमा। चमत्कार प्रणाली तैयार। अगली लॉटरी हेतु चमत्कार भविष्यवाणी लाइव स्ट्रीमिंग आने वाली है। एक नए व्यवसाय की सुनामी। लगता है लिव स्ट्रीमिंग ही मेरा अगली कदम है, लेकिन उससे पहले इस भोसडी वाले को निपटा हूं। वो मिस्टर डब्ल्यू इसके बारे में कह रहे थे अभी, सामने कुत्ते की तरह भौंकेगा। तुम एक घटिया आदमी हो। मैं सलाह दूंगा कि यही रुक जाओ, वरना मुझसे पंगा मत लेना, वरना इसकी कीमत तुम नहीं चुका पाओगे। कीमत नहीं चुका पाऊंगा? अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारो? भरोसा रखो मैं तुम्हें, मैं कीमत चुकाने वाला हूं, है ना? तुम? बड़े भाई मानना बंद करो, मुझे अपनी गलती मान ली। नहीं, रुको, मेरा एक और थप्पड़ बाकी है। पेमेंट आ ही रहा है अब से यूनहाई ग्रुप। तुम्हारी डोंगशेंग से कोई भी ऑर्डर नहीं लेगा। लिवियान, चलो यहां से। ये बात खत्म नहीं हुई। लिवियान, तू देख लेना। लिवियान, अभी मैं थोड़ा घबरा गया था। मेरा मतलब वो नहीं था, वरना तुम भी मार लो। कोई बात नहीं मिस्टर किन, मैं समझता हूं। आखिर मैंने ही आपको छेड़ा था ना। क्या तुम्हें पहले से पता था? यह चमत्कार है। मैंने ये भी देख लिया था कि तुम खतरे में आने वाली हो, वरना मैं वक्त पे कैसे पहुंचता तुम्हें बचाने। सच में तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई है। मिस्टर किन, आपको क्या हुआ? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? या कुछ और? बस एक बार बोलो, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। सच में? आरी, मिस्टर किन। मुझे मिस्टर किन मत बुलाओ, मेरा नाम लो। मिस्टर किन, वैनरू, मेन, तुम्हें चाहता हूं। हम एक कंपनी खोलने में मेरी मदद करो। क्या कहा? सुनो, मैं एक कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। मैंने देख लिया है कि भविष्य में लिव स्ट्रीमिंग का बिजनेस जरूर बड़ा होगा।
अगर हम दोनों ने साथ में हाथ मिलाया तो खूब पैसा कमाएंगे। निकल जाओ। आरी, तू धक्का क्यों मार रहा है मुझे? मैंने तेरे लिए इतना पैसा कमाया, थोड़ा सा सीड मनी बिजनेस के लिए, क्या बुरा है इसमें? छोड़ यार, तू तो लकड़ी का उल्लू ही रहेगा। चल पहले पैसों की बात करते हैं। मैंने सुना तूने किन्सर के लिए शेयर्स खरीदकर 1.5 अरब कमा दिए। सच्ची? बिल्कुल। मैं सोच रहा हूं एक लिव स्ट्रीमिंग कंपनी खोल लूं, अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे। तू मेरी सेक्रेटरी बन जाना, मैं तुझे साल का 10 लाख दूंगा। सच? शुक्रिया। शियन, मुझे लग रहा है तू खुश नहीं है। नहीं, तुम्हें धोखा हुआ। क्या मैं गलत हूं? लिवियान, तुझे पता भी है टाइम क्या हो रहा है? ऑफिस नहीं आना क्या? नौकरी करनी है कि नहीं? ओह, तो बात यह है, बड़ी मजेदार इत्तेफाक की बात है। सोचा भी था तो मिल गया। चल शियन, अब दिखाते हैं। चल एक कंपनी खरीदते हैं। लिवियान, टाइम देखा है? 9 बजे। ठीक तो है, ऑफिस टाइम ही है। ऑफिस की घड़ी के हिसाब से 9:10 हो चुके हैं। तुम लेट हो। और ये लड़की कौन है? ऑफिस टाइमिंग्स में बाहर वालों को अंदर ला रहे हो। जुर्माना काटो। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड तो माना। बदबदाने की हिम्मत कैसे हुई? आज लेट आए, एक दिन की सैलरी काटो। ठीक है, समझा। शाह सुपरवाइजर। और सुनो, तुम बाहर के लोग लाए, इसलिए आज से तुम निकाले गए। सामान उठाओ, यहां से निकलो। लिवियान, मैं चली जाती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। आरी, जल्दी क्या है? शाह सुपरवाइजर, कोई और हुक्म? बस एक आखिरी सलाह, जिंदगी में उनसे कभी पंगा मत लेना जिनकी बस की बात नहीं है। क्यों हंस रहे हो? बस तुम्हारा खेल खत्म, अब मेरा नंबर है। बॉस जंग, सुनिए, मैं लिवियान बोल रहा हूं। मैं आपकी कंपनी खरीदना चाहता हूं। कीमत जो भी हो, बात हो सकती है। ये क्या कर रहे हो? 5 करोड़। ये कीमत मुझे मंजूर है। मैं अभी आपके ऑफिस आता हूं। मैनेजर शी, अब मैं बॉस जंग के ऑफिस जा रहा हूं। चलो। लिवियान पूरा कारोबार खरीद रहा है। चमत्कार अंक +80। मुबारक हो बॉस लियो, इस वक्त से ये कंपनी आपकी हुई। शुक्रिया बॉस जंग। लियू यान ने सच में कंपनी खरीद ली। उसके पास इतना पैसा कहां से आया? शोमैन, अब इसी वक्त से बॉस लियू तुम्हारे मालिक हैं। तुम्हें उनके साथ मिलकर काम करना होगा। जी बॉस जंग। तो मैं चलता हूं। बॉस लियू, कंपनी आपके हवाले। शिमिन, चलो अब हम बात करते हैं। अब तो सब खत्म। शिमिन, तुम्हें पता है मैंने ये कंपनी क्यों खरीदी? नहीं जानता बॉस लियो। क्योंकि कोई मेरी पीठ पीछे चाल चल रहा था और मुझे ये घटिया हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। बॉस लियो, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। शमिन, तुम्हें हर हाल में उसे कंपनी में टिकने नहीं देना। सबसे अच्छा होगा अगर उसकी नौकरी चली जाए। ये तो बहुत आसान है। मैं इन कंपनी का मैनेजर हूं। एक छोटे नौकर को सबक सिखाना बाएं हाथ का खेल है। बॉस लियो, आप सुनिए, मेरी बात समझिए। कोई बहाने की जरूरत नहीं। अभी के अभी अपना सामान समेटो और इस कंपनी से निकल जाओ। बॉस लियो, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। दुआ करता हूं बॉस लियो। अभी, इसी वक्त, तुरंत मेरी कंपनी से बाहर निकलो। बॉस ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? वो लियोयान। लियोयान, तुम वहां क्यों बैठे हो? बहुत दिन बाद अब मैं इस कंपनी का मालिक हूं।
अगर कोई काम है तो सीधा मुझसे बात करो। तुमने ये कंपनी खरीद ली? बिल्कुल सही। 50 करोड़। अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, आज के बाद मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी जिंदगी में दखल दे, वरना हालत ऐसी नहीं होगी जैसे अभी है। अभी के अभी तुम और 11 मैन मेरी कंपनी से निकलो और शान से जाओ। तुम अब तो पूरी तरह से सफाई हो गई होगी, है ना? शियन, अब से ये अपनी कंपनी है। बधाई हो। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। क्यों? मुझे शियन कुछ अजीब सी लग रही है। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? छोड़ो, 3 बार लकी ड्रॉ करो। बधाई हो मालिक, आपने उस्ताद लेवल टेनिस कला हासिल कर ली। देवताओं जैसी बैडमिंटन कला और उस्ताद लेवल कंपनी प्रबंधन कला। टेनिस कला, बैडमिंटन कला, मैं इन कलाओं का क्या करूंगा? डायरेक्टर लियो, ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स है। यही रख दूं। लगता है एक और पैसे उड़ाने वाला अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। पक्का ये कंपनी की वाट लगाने वाला है। मुझे भी नौकरी छोड़ने का मौका ढूंढना पड़ेगा। मैं भी आधा प्रोफेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ। सोचा नहीं था डायरेक्टर लियो की बैडमिंटन स्किल्स इतनी जबरदस्त होंगी। मुझे तो पूरी तरह से दबा के रखा, मेरा कोई जवाब ही नहीं था। सेक्रेटरी ली, मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया, थक गए हो। सोचा नहीं था कि चमत्कार प्रणाली ने जो बैडमिंटन कला दी है, वो सिर्फ स्किल नहीं, मेरी फिजिकल पावर भी बढ़ा दी। मिस ली, आपको शायद मुझसे कुछ शिकायत है। नहीं मिस्टर लियो, आप शायद गलत समझ रहे हैं। मुझे पता है कि कंपनी ने अभी अपना अध्यक्ष बदल दिया है, शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हमारी पार्टनरशिप अच्छी रहे। मिस्टर लियो, आप बुरा ना माने, आपने कंपनी तो खरीद ली, लेकिन आपको इस कंपनी के ऑपरेशंस की कितनी समझ है? मिस्टर झंग ने इस कंपनी को 10 साल से संभाला है। उनके पास अनुभव है, कॉन्टैक्ट्स है, और आप? तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूं, लेकिन किसी कंपनी को चलना सिर्फ अनुभव और कॉन्टैक्ट्स पर निर्भर नहीं होता। उसके लिए चाहिए नए आइडियाज और दम। मिस्टर लियो, ठोस बुनियादी कौशल के बिना यह सब खाली बात और बड़ी बात है। बड़ी बड़ी बातें करना कोई नई सोच या दम नहीं है। तुम्हारी चिंता मैं समझ रहा हूं। आखिरकार मैंने अभी अभी ये कंपनी संभाली है और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे तुम बैडमिंटन खेलती हो मिस ली, शायद आप तेज और सटीक हैं, लेकिन मैं अधिक सटीक और अधिक सटीक हूं। फिर प्रतीक्षा करें और देखें। मुझे इस यूनियन की उम्मीद नहीं थी। कुछ तो दम रखता है। शायद मैं कुछ दिन यहाँ रुक कर और ऑब्जर्व करूं। चलो मिस ली, मैं तुम्हें बताता हूं अपनी कंपनी के भविष्य की दिशा के बारे में। शियन, अब जब तुम यहां आ गई हो, आप मेरे छोटे सचिव और यह परिवार है, मालिकिन भी। लियोयान, तुम अब सच में बहुत स्मार्ट हो गए हो, लेकिन शायद मैं अब तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं रह सकती। क्यों? हमने पहले डिसाइड नहीं किया था। मैं समझी, तुम नर्वस हो ना? कोई बात नहीं, इस कंपनी में पूरा फोटोग्राफी और लिव स्ट्रीमिंग सेटअप है, बिल्कुल सही वक्त है हमारे प्लान को पूरा करने के लिए। ये सब कुछ नहीं, बस चलो मैं तुम्हें कंपनी दिखता हूं, फिर हम लोग कुछ जरूरी चीजें खरीदने चलते हैं। कौन सी जरूरी चीजें? फोन, लैपटॉप, गाड़ी, ये सब तो बेसिक है। इसके अलावा मेरी गर्लफ्रेंड को सिर्फ बेस्ट ही मिलना चाहिए। लियोयान, तुम तो हद कर रहे हो। कोई हद नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को सिर्फ बेस्ट मिलना चाहिए। पहले कंपनी घूमते हैं, फिर शॉपिंग पे चलते हैं।
सर, मैडम, ये हमारा लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन है। बहुत पावरफुल है, स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए परफेक्ट। शियन, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? ये पर्पल वाला काफी अच्छा है, बस बहुत महंगा है। ये वाला दो और ये ब्लैक वाला भी, दोनों पैक कर दो। जी सर, बस 1 मिनट, मैं अभी लाता हूँ। फिर से तुम दोनों कहीं भी मिल जाते हो। लियुयान, सुनो, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। बस सॉन्ग शियन से ब्रेकअप कर लो और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुम अब भी मुझे मौका देना चाहती हो, लेकिन माफी चाहती हूं। मेरी और शियन की शादी अगले ही महीने है। अच्छा हुआ तुम आई, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लियुयान, तेरे पास बस थोड़े से पैसे आ गए हैं कहीं से। इसमें बड़ी बात क्या है? मैं तुझे बता दूं, मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जिंदगी भर तेरे जैसे लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। शेनहुआ, बस कर। ये जगह तेरा तमाशा करने के लिए नहीं है। सॉन्ग शियन, तुझे अपनी औकात पता है? तेरी ऐसी फोन रखने की हिम्मत कैसे हुई? ये दोनों पैक कर दूं और मेरे लिए लेटेस्ट टैबलेट और स्मार्ट वॉच भी तैयार कर दूं। सारे एक्सेसरीज चाहिए, समझे? जी सर, बस 1 मिनट, मैं अभी ला कर देता हूँ। तुमने मेरे लिए कब इतनी उदारता दिखाई है? और अब तुम सॉन्ग शियन के लिए नया फोन खरीद रहे हो? शियन, फोन लेने के बाद चले कार लेने, तुम रोज आने जाने के लिए। सोचो, ये एक गाड़ी। लियुयान, ये तो बस एक नया फोन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर, आपका सारा सामान यहाँ है। कुल 58,800 रुपए है आपके कार्ड से आ चुके हैं। चलो शियन, अब देखते हैं पोर्श। पॉर्श? हमारे शो में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम देखना चाहते हैं कोई गाड़ी जो लेडीज के लिए अच्छी हो। सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। हमारे पास कुछ मॉडल्स है जो लेडीज के लिए परफेक्ट है। कृपया मेरे साथ आइए। वैंग साहब, आप आखिरकार आ ही गए। सब पता लगा लिया मैंने। ये लियुयान वाला, उसने हाल ही में यूहे ग्रुप की मैडम किन को फंसाया। उसके अपने हैं ही नहीं, दूसरों के पैसे लेके मेरे सामने शेखी बघारता है। आज देखना कैसे इसकी हवा निकालता हूं। चलो। ये है हमारी लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार। दुनिया भर में सिर्फ 500 है। पावरफुल पिकअप, शानदार इंटीरियर, एकदम यंग लेडीज के लिए परफेक्ट। क्या खूबसूरत गाड़ी है। बस यही, कितने की है? साहब, आपकी पसंद लाजवाब है। इस गाड़ी की कीमत है 88.8 लाख। अगर आप आज फाइनल करते हैं तो हम आपको दे सकते हैं कुछ स्पेशल ऑफर्स और गिफ्ट्स। HMPH, बदमाश, तुझे पता भी है लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए अपनी खुद की आईडी देनी पड़ती है। पहले बिल्डिंग खरीदी थी तूने, पैसे नहीं है। चाहे अब तेरे पास थोड़े पैसे हैं, बिना लोन लिए बड़ा बनने की कोशिश मत कर। पूरा पेमेंट कैश में हो रहा है, अभी करो पेपरवर्क। चमत्कार मूल्य प्लस 50। जी सर। कृपया मेरे साथ VIP रूम में चलिए, फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले। बैंक साहब, मुझे भी पॉर्श चाहिए। मिस्टर लियो, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी और सारे पेपर्स। सब कुछ कंप्लीट हो गया है। नए सफर के लिए शुभकामनाएं। शियन, ये तुम्हारी हुई। लियुयान, तुझे लगता है अब तेरे पास थोड़े से पैसे हैं, तो तू कुछ बड़ा आदमी बन गया? शनहुआ, मुझे कभी नहीं लगा कि पैसे होने से कोई बड़ा बन जाता है, पर सच्चा प्यार ही सबसे जरूरी है। और वैंग साहब, आजकल तबीयत ठीक नहीं है ना? याद सही है तो आपने क्लाइंट्स के फंड्स से धोखा किया और हेड ऑफिस को पता चल गया। तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। मैं तो बस एक सलाह दे रहा हूं दोस्ती में। आखिरकार मैं मॉर्गन बैंक का मेंबर हूं। अगर मेरी याददाश्त सही है तो कल तक आपकी नौकरी जाने वाली है। सब खत्म। उस वक्त लियुयान से पंगा नहीं लेना था। चमत्कार मूल्य प्लस 20। वैंग है, ये सच बोल रहा है। क्या सच है? शियन, चलो हम यहां से चलते हैं।
मैं लियोयान को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं सच में कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। जानू, मुझे मत छुओ। अगर तुम्हारी वजह से नहीं तो मैं लियोयान को कैसे छोड़ देता? सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो आज मैं लियोयान का पति होता। मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ। कौन? सेक्रेटरी ली, अगली बार मुझे जगाने का तरीका बदल देना प्लीज। प्रेसिडेंट लियो, हमारी कंपनी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? हमारी कंपनी का सबसे बड़ा पार्टनर मेया ग्रुप ने अचानक से हमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। क्या आप ठीक हैं, राष्ट्रपति लियू? नक्सीर क्यों? शायद गर्मी की वजह से हो गया होगा। उनके चेयरपर्सन से मिलने का टाइम बुक कर दूं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कर दिया? मेया समूह ने कहा हमारी सेवा खराब हो गई, लेकिन हमारी सेवा हमेशा अच्छी थी। संदेह है कि उनके पीछे कोई और हाथ है। ठीक है, मैं खुद मेया कार्यालय जाऊंगा। देखता हूं क्या मामला है। प्रेसिडेंट लियो, उनके चेयरपर्सन से मिलना इतना आसान नहीं है और वो एक बहुत ही अजीब और जिद्दी इंसान है। आज तक कोई उन्हें मना नहीं पाया। चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। मैं देखना चाहता हूं मेया कितना मुश्किल है। जीत गए आप बहुत ताकतवर हैं। मिस्टर लियो, वो मेया ग्रुप की चेयरपर्सन है। हम दोनों वहां जाएंगे। शायद 2 बात भी न कर पाए, पहले ही भगा दिए जाएंगे। वो मिस्किन बहुत अजीब हैं। अब तक कोई भी उनको मना नहीं पाया। किन वानरू? मिस्किन नहीं, वो यूनाई ग्रुप की चेयरपर्सन है। वो मेया ग्रुप की भी चेयरपर्सन है। अरे मिस्टर लियो, चुप रहिए ना। मैं जाकर आपकी तरफ से 2 बात करके आता हूँ। मिस्किन, हम ब्राइट ग्लो ग्रुप से हैं। आपको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में तो याद ही होगा। हम इस बार चुप रहो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम्हारी कंपनी के साथ सौदा रद्द करने का आदेश मैंने खुद दिया है। अब कुछ मत कहना। ये किन वानरू कर क्या रही है? मुझे अनजान की तरह देख रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे बच्चों वाली नाराजगी निकाल रही है। अच्छा, हम अभी जाते हैं। अपने आदमियों को हमें छोड़ने के लिए भेजने की जरूरत नहीं। मिस्किन, ये आपके हिट मारने का तरीका काफी सही है, लेकिन जहां तक खेलने की कला का सवाल है, बहुत आमसी है। बेड़ा गर्क हो गया। अब तो मिस्टर लियो ने पूरी तरह औरत को गुस्सा दिला दिया है। अब ये संभाले नहीं संभलेगा। बदतमीज लियो यान, तुम्हें टेनिस खेलना कब आ गया? तो मेरे साथ एक मैच खेलो। मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन पहले तय कर लो, अगर हार गई तो रोना धोना बिल्कुल नहीं। ये क्या हो रहा है? बॉस मिस्किन से इतना मजाक कर रहे हैं और मिस्किन को गुस्सा भी नहीं आ रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी प्रेसिडेंट के लिए ऐसे बोलते हो? मरना चाहता है क्या? इसे एक रैकेट दो। ये लड़का कौन? कोई आइडिया नहीं, पर ये तो पिटने वाला है बुरी तरह। अंदाज से लगता है। कहीं ऐसा न हो कि मेरी तीनों सर्विस ही न पकड़ पाओ, तब तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। आप दयालु हैं। बातूनी कहीं का। प्रेसिडेंट किन, उस घमंडी लौंडे को धूल चटा दो। ध्यान से। ये लियो यान तो टेनिस कब से सीख लिया, और इतना अच्छा भी।
क्या ये लड़का कोई प्रोफेशनल प्लेयर है? ये तो प्रेसिडेंट किन को कड़ी टक्कर दे रहा है। ये तो नामुमकिन है। भला कोई कोर्ट पर प्रेसिडेंट किंग के साथ बराबरी का मुकाबला कर रहा है। डायरेक्टर लियो सच में टेनिस खेलना जानते हैं और इतना जबरदस्त। तुम अच्छा खेलते हो पर ये शॉट नहीं पकड़ पाओगे। प्रेसिडेंट किन हार गई। चमत्कारी मान +20। तुमने टेनिस कब सीखी? और इतना अच्छा भी? तुम प्रोफेशन हो? नहीं बिल्कुल, मैं तो बस एक शौकिया खिलाड़ी हूँ। कोई शौकिया खिलाड़ी इतना अच्छा नहीं खेल सकता। ये कैसे हो सकता है? मैं तुमसे कैसे हार गई? प्रेसिडेंट किन, मैच खत्म हो चुका है। ठहरो, मैं अभी नहीं हारी। जियो झांग, जाओ कोच गाओ को अभी बुला लाओ। जी प्रेसिडेंट किन। प्रेसिडेंट किन, मैच खत्म हो चुका है। और हाँ, आप हार चुकी हैं। अभी तुमने मुझे भड़काकर मेरे साथ खेलने को मजबूर किया था। अब मैं वही करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। अगर तुम उस कोच को हरा सकी जिसे मैं लाऊंगा, तो मैं तुम्हारे साथ काम करना जारी रखूंगा। डायरेक्टर लियू, कोच गाओ तो नेशनल टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। उनकी टेनिस बहुत ही खतरनाक है। कोई बात नहीं, जो भी आएगा स्वागत है। ये आदमी बहुत ही बदतमीज है। रुको जब तक कोच गाओ आते हैं। इसकी अच्छी खासी क्लास लगा देंगे। मिस्टर किन, आपने मुझे बुलाया। कोच गाओ, ये मिस्टर लियू कहते हैं कि ये एक एमेचर खिलाड़ी है, लेकिन इनका खेल काफी अच्छा है। आप इनसे एक मैच खेलिए। मिस्टर किन, क्या आप श्योर है कि मैं इनसे खेलूं? मैं एक फॉर्मर नेशनल प्लेयर हूं। मुझे दार है कि ये मेरा एक भी बॉल नहीं पकड़ पाएंगे। मैं यही चाहता हूँ, इनकी अच्छी तरह से पिटाई कर लूं, ताकि इन्हें पता चले कि गलती करने की क्या कीमत होती है। मिस्टर लियो, क्या आपने पहले कभी मिस्टर किन को गुस्सा दिलाया था? बड़े लोगों की बातें हैं, बच्चे अपना मुंह मत खोलो। लगता है सच में आग लगी है। बेहतर होगा कि जाके मना लो। तेज होने का अब पता चलेगा। असली टेनिस किसे कहते हैं। ये आदमी तो बहुत ही फुर्ती से रिएक्ट करता है। मेरी प्यारी लिवियान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम सच में किसी नेशनल प्लेयर को टेनिस में हरा सकती हो। चमत्कार मूल्य +30। मिस्टर किन, मैच खत्म हो गया। मैं जीत गया। वादे के मुताबिक हमारी पार्टनरशिप जारी रहेगी। मिस्टर लियो, वादे के मुताबिक हमारा कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा, लेकिन मेरी कुछ नई शर्तें हैं। कहिए मिस्टर किन। मैं चाहती हूँ कि आपकी कंपनी हमारे पूरे ग्रुप के सारे विज्ञापन का काम संभले। टीवी विज्ञापन, ऑनलाइन विज्ञापन और आउटडोर विज्ञापन सब शामिल है। मिस्टर किन, ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए बहुत सारे लोगों और रिसोर्सेज की जरूरत होगी। बिल्कुल, मुझे आपकी कंपनी की काबिलियत पर भरोसा है। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, काम में भी बेहतरीन होंगे। ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, लेकिन मुझे टीम बनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपको 1 महीने का वक्त देती हूँ। 1 महीने बाद मुझे शुरुआती प्लान देखना है। डील पक्की। आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं, सब जा सकते हैं। मिस्टर लियो, क्या आप थोड़ा रुककर अकेला में बात कर सकते हैं? जरूर।
मिस्टर लियो, आप तो कमाल है। शेयर बाजार, टेनिस और क्या जो मुझे नहीं पता? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या आपको यकीन है कि आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाया? सच में कुछ नहीं है। मैं आपको एक बार फिर बोलने का मौका दे सकती हूँ। क्या आप श्योर है कोई राज नहीं है? जैसे कि इस कंपनी को शुरू करने के पीछे आपका मकसद क्या है? क्या किन वैनरू के गुस्से की वजह? हाँ, अभी वो छोटी सी सेक्रेटरी सॉन्ग शियन है। आप दोनों के बीच आखिर है क्या? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तो आपकी गर्लफ्रेंड बहुत किस्मत वाली है। तो फिर 1 महीने बाद मिलते हैं, मिस्टर लियो। हाँ, ठीक है। सुनो सब लोग, एक अच्छी खबर है। हमारी कंपनी ने मेया ग्रुप के सारे एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिए हैं। चमत्कार शक्ति प्लस 200। जबरदस्त। मेरा ग्रुप इतना बड़ा क्लाइंट है। मिस्टर लियो, आप तो कमाल है, सच में कमाल है। सिर्फ गेम ही नहीं, आपकी बातचीत की कला भी लाजवाब है। लेकिन ये प्रोजेक्ट बेहद खास है। हमें इसके लिए एक खास टीम बनाना पड़ेगा। सेक्रेटरी, तुम टीम बनाने की जिम्मेदारी लो। 1 हफ्ते के अंदर मुझे शुरुआती लिस्ट चाहिए लोगों की। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट में पूरा सहयोग करो। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जी मिस्टर लियो, मैं पूरा करूंगी। अच्छा, आज के लिए इतना ही। सब घर जाओ अब। मिस्टर लियो, आपने अंदर ऑफिस में प्रेसिडेंट किन के साथ अकेले में क्या बातें की? कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट की थोड़ी डिटेल्स डिस्कस हुई। वैसे मिस्टर लियो, आपकी टेनिस स्किल्स तो कमाल की है। मैंने आज तक किसी को प्रेसिडेंट किन और कोच गाओ को हरते नहीं देखा। थोड़ी सी किस्मत थी। नहीं, वो किस्मत नहीं, वो आपकी काबिलियत है। मिस्टर लियो, मुझे पहले आपके बारे में कुछ गलतफहमियां थी। मैं यहाँ खड़े होकर आपसे माफी मांगती हूँ। आप कंपनी चलाने में सक्षम हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। अब से हम एक टीम है ना? हाँ मिस्टर लियो, मैं पूरा सहयोग करूंगी। मिस्टर लियो, माया ग्रुप के प्रोजेक्ट की टीम पूरी तरह तैयार है। शुरुआती प्लान भी तैयार है। लियान, ये आपकी कॉफी। शुक्रिया शियन। क्या ये माया ग्रुप का प्रोजेक्ट प्लान है? हाँ, ये सेक्रेटरी ली ने अभी अभी बनाया है। क्यों, क्या हुआ? प्लान बहुत अच्छा है, बस कुछ क्रिएटिविटी में थोड़ा और दम भरा जा सकता है। डायरेक्टर सॉन्ग, आपको एडवर्टाइजिंग की भी काफी समझ है। ज्यादा नहीं, बस कुछ सोच है। इस प्रोडक्ट को खास सिचुएशंस के साथ जोड़ सकते हैं। भावनात्मक और स्थितिजन्य मार्केटिंग से पुराने कस्टमर्स और नए जनरेशन के यंग कंज्यूमर्स दोनों के बीच जो कॉमन बात है वो रिकमेंडेशन बेस्ड शॉपिंग और सोशल इंटरैक्शन की आदत और इमोशनल कनेक्शन की डिमांड काफी स्ट्रांग है। छोटे शहरों की जरूरतों पर ध्यान दें। ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर चलाएं। विज्ञापन और प्रमोशन सही से करें। शियन, मुझे लगता है तुम्हारे आइडियाज काफी क्रिएटिव है। डायरेक्टर लियो, अगर और कोई काम नहीं तो मैं चलती हूँ। डायरेक्टर लियो, शियन आजकल कुछ अजीब लग रही है। क्या मैं कुछ अनजाने में मिस कर रहा हूं? बधाई हो मालिक, आपको फ्यूचर लाइव स्ट्रीमिंग किट मिली है। एक कंपनी एक्विजिशन कार्ड और सारे गुणों में +5 का बूस्ट। फ्यूचर लाइव स्ट्रीमिंग किट। ये तो सूरज की रोशनी में लगभग हमेशा ऑटोमेटिक ट्रैक करेगा। लाइव स्ट्रीम जारी। गुणों में +5 बढ़त। इसका मतलब मैं अब इंसानी हदें पार करके एक सुपर ह्यूमन की तरह बन गया हूं। लाओ झांग को विदेश से वापस बुलाया। वह कंपनी ज्वाइन कर रहा है। सुपर कार्स दिखाएं। मुझे याद है वो हमेशा कहता था कि जब उसके पास पैसे होंगे वो बुगाटी वेरोन खरीदेगा। मैसेराटी, पोर्श तो कल।
मैं अपने यार को एक जबरदस्त सरप्राइज दूंगा। आरी, ये तो लिव शाओ है। आज गाड़ियां देखने आओ। क्या मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं? हाँ तो तुम्हें नहीं पता, मैं जब चीजें खरीदता हूं तो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से बात करता हूं। मेरी आंखों में धूल झोंक दी आपने। ये है हमारी नई पार्ट टाइम सेल्स गर्ल लिन वैन जून। शायद अभी तक गाड़ियों के बारे में पूरी तरह से जानती नहीं है। अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो तुरंत बुलाइएगा। वैन जून, लिव शाओ का अच्छे से ख्याल रखना। वैन जून, ये नाम तो बहुत प्यारा है। आओ, अपने भैया को ये गाड़ी के फीचर्स तो समझाओ। ये किस्मत ही खराब है मेरी, कंपनी से निकलवा दिया और अब यहाँ सेल्स की नौकरी में भी लोग तंग कर रहे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये लग्जरी कार्स का सेक्शन है, आम आदमी के लिए नहीं है। कोई वॉल्क्सवैगन या मारुति लेने हो तो बाहर से लेफ्ट लो। अरे हम तो लग्जरी कार लेने ही आए हैं। लग्जरी कार? तुम दोनों फुटपाथ वाले लगते हो। सुनो, अंदर की गाड़ियां सबसे कम की है, एक क्रॉस स्टार्ट। तुम एक टायर भी नहीं खरीद सकते। कैसी बातें कर रहे हो? हमें नीचा दिखा रहे हो? लिव यान, चलो यहां से किसी और जगह से ले लेंगे। फुटपाथ का माल है ना, खरीद नहीं सकते है ना? बताओ तुम्हारी यहाँ की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? लियो शाओ, माफ करना, मैं तो सिर्फ पार्ट टाइम हूँ, कृपया मुझे मत तंग करें। अरे वो मेरी स्कूल की सहेली लिन वांजू नहीं है? यहाँ सेल्स गर्ल कैसे बन गई? तुम दोनों को अंदर आने किसने कहा? लियो शाओ, माफ कर दो, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। नौकरी छोड़ रहा है? तुझे पता भी है मेरा बाप इस जगह का मालिक है। मंदिर तो छोड़ सकता है पर मूर्ति कहाँ भागेगा? मेरे जिस औरत पे नजर पड़ती है वो भाग नहीं सकती। तुम बहुत गिरे हुए आदमी हो। गिरा हुआ? अभी बताता हूं तुझे असली गिरगिट कौन है और बदमाश कौन। लिन वांजून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लियो यान, तुम यहाँ? आप दोनों क्यों घूम रहे हैं? हमें कार खरीदने से क्या बचा है? क्या मजाल है तुम्हारी? लिन वांजून, तुम भी बुकिंग कर सकती हो ना? चलो अच्छा है, तुम्हारी सेल्स बढ़ जाएगी। यही गाड़ी फाइनल करो। इसका क्या दाम है? मैं खरीद रहा हूँ। चमत्कार अंश +10। मैंने गलत सुना क्या? तुम क्या बोले? तुम ये गाड़ी खरीदोगे? आप दोनों को टाटर्स में देखते हैं। ये कैसी कार है जानते भी हो? ये मर्सिडीज जी वेगन है। मालूम है, मर्सिडीज जी वेगन कौन नहीं जानता। मैं यही ले रहा हूँ, मर्सिडीज जी वेगन। और हाँ लिन वांजून, सुना है मर्सिडीज जी वेगन के साथ एक मॉडल फ्री मिलता है। सच है क्या? मार्टिन का भी क्या, सब एक जैसे होते हैं। ये लियान, थोड़ा सा पैसा आया नहीं, जरूर एक बड़ा आशिक और बदमाश निकलेगा। तुम्हारे पास पैसा है तो क्या? तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लिव शाओ की क्लच में ये बोलने की हिम्मत नहीं करता। यदि आप कार खरीदते हैं और एक कार मॉडल भेजते हैं तो कार मॉडल का क्या हुआ? मैंने एक कार खरीदी तो उसके साथ एक टॉय कार का मॉडल लेना नॉर्मल है, बहुत लोगों के पास होता है। हाँ, मैं तो शुरू से वही कह रहा हूँ, एक टॉय कार मॉडल। मैंने कार मॉडल भेजने के लिए 3 मिलियन बड़े ग्राम खरीदे। मुझे लगा था लियान उस लियोन जैसा कैरेक्टरलेस होगा। मेरी उम्मीद नहीं थी लियान मेरी इज्जत बचाएगा। पिछली बार मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, थोड़ी देर में पैक करवा देती हूँ। चमत्कार अंश +20। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेज खराब करने की? जरा सा पैसा आ गया है तो अपनी औकात मत भूलना। तुम्हें पता है इस दुनिया में असली चीज क्या है? पैसा नहीं, रुतबा। वाकई? मैं जानना चाहता हूँ कि ये शुरू क्या है। सुन, मेरा बाप इस कंपनी का मालिक है, पूरे शहर में समूह के मालिक। हम सियासत के बादशाह हैं। तुम्हारी औकात से बाहर है। सच में? तो इसका मतलब ये कल वाला इनाम आजमाने का सही मौका है। प्रणाली, कंपनी खरीद कार्ड इस्तेमाल करो, खरीदो टियांची ग्रुप। लड़के, अब समझ आए अपनी गलती। इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये मत सोचना कि तुम हर चीज में टांग अड़ा सकते हो। मूर्ख, तूने गलत आदमी छेड़ा, अब मरामरा। मेरे बेटे को कोई परेशान कर रहा है। हेलो, क्या हुआ? क्या? अच्छा, ठीक है, समझ गया। लानत है, इस बदमाश बच्चे ने मुझे किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। तू ये मत सोच कि थोड़े से पैसे आ गए तो दुनिया अपने बाप की जागी है। तियानाई में तुझे ऐसा सताऊंगा कि खाना हजम ना हो। हाथ छोड़ मेरा। अच्छा, कभी तेरी हिम्मत तो देखो, शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। लगता है तेरी ताकत कहीं और नहीं। टियांची ग्रुप जानता है। तुम इसी वक्त तुरंत मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगो। मैं पैरों पड़ू?
तेरी औकात ही क्या है? तू तो गया, तू सच में बर्बाद हो गया। तियांजी का छोटा मालिक। मालिक, तुम ठीक तो हो? शाबाश, बहुत बढ़िया मारा। पिताजी, आपको मेरी मदद करनी होगी। उसने मारो, जोर से मारो, मारो इस कमीने बेटे को। नालायक, जाकर मास्टर लियू से माफी मांग। अगर तूने मास्टर लियू से बदतमीजी की, जाकर माफी मांग। मास्टर लियू ने अभी अभी पूरा तियांची ग्रुप खरीद लिया है। इसी वक्त से मास्टर लियू तियांची ग्रुप के नए मालिक हैं। मालिक? नए मालिक? मालिक, बॉस लियू, आप कह रहे हैं वो कंपनी का नया मालिक है? दफा हो, मैंने तेरी सारी बकवास सुन ली। अभी के अभी इसी वक्त यहां से निकल जा। बॉस लियू, तियांची को अब और ऐसे घटिया चरित्र वाले सेल्समैन की जरूरत नहीं है। अब से चाहे कोई भिखारी ही क्यों ना अंदर आए, सबको इससे पेश आना होगा। समझ गया बॉस। नालायक, जल्दी से बॉस को सॉरी बोल। माफ कीजिए बॉस। छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारा बेटा है, ये मामला मैं और नहीं उलझूंगा। घर जाकर इस पर सख्ती से नजर रखना। बाहर घूमना छोड़, कुत्ते बिल्ली को सताना भी छोड़। जी जी, बॉस ने बिल्कुल ठीक कहा। घर जाकर मैं इस नालायक को बाहर निकलने नहीं दूंगा। अब ये कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। बॉस ने तुम्हें माफ कर दिया। जल्दी से यहां से दफा हो जाओ। लियुयान, तुम्हारी वजह से बचा मैं, वरना उस तमाशे में कर दिया। छोटी सी बात है। तुम अब गाड़ियां बेचने लगे? और क्या गुजारा करना है? तुम्हारी तो आज ही चल रही है। बस थोड़ी सी किस्मत ने साथ दिया। वो कौन सी गाड़ी थी जो बॉस ने अभी ली? मर्सिडीज जी वैगन। सर, अभी शोरूम में एक गाड़ी मौजूद है, टीएनआई की सबसे खास लिमिटेड एडिशन फरारी। क्या ख्याल है? या फिर ये जी वैगन आप पर ज्यादा जांचेगी? मिस्टर झंग, ये मेरा पर्सनल अकाउंट से हो जाएगी। समझो, ये टियांची की तरफ से माफी का एक तोहफा है। चमत्कार प्रणाली प्लस 20 आश्चर्य पॉइंट्स। तुम्हारी कार की चाबी। यांजी, क्या सच में तुम मुझे ये गाड़ी दे रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। कोई बात नहीं, रख लो, डेली यूज के लिए ठीक है। शीन, तुम कहाँ हो? अच्छा, पक्का, फिर मिलते हैं। लाओ जंग, सुनो, तुम घर जाओ। मेन, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूं। तुम तीसरा पहिया मत बनो। इतना बड़ा आदमी बन गया है यांजी। यांजी को जानना मेरी किस्मत है। लाओ जंग को लेके आया एक और लकी ड्रॉ का मौका। फिल्म इंडस्ट्री एकदम नया एरिया है मेरे लिए, कभी हाथ नहीं आजमाया। लियान, क्या हुआ? शीन, क्यों ना हम फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमा कर देखें? फिल्म? तुम? ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये एक जबरदस्त मौका होगा। संबे का उभारता हुआ डायरेक्टर, जिसे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, उसकी एक नई प्रोजेक्ट है। सुना है काफी सॉलिड है। अगर इंटरेस्ट हो तुम्हारी तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फोन लगाता हूं, मिलने का टाइम लेता हूं। मिस्टर लियो, आप बाहर जा रहे हैं? मैं निर्देशक से मिलना चाहता हूं। उनकी नई फिल्म यूथफुल ड्रीम्स में इन्वेस्ट करूं। संबे, वो आर्ट फिल्म डायरेक्टर? मिस्टर लियो, माफ कीजिएगा, लेकिन फिल्म इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है। रिस्क बहुत ज्यादा है। ओह, सेक्रेटरी ली, आपको फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी है? मैंने यूनिवर्सिटी में फिल्म प्रोडक्शन पढ़ी थी। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक एक फिल्म कंपनी में काम किया। संबे की फिल्मीन कला उच्च, व्यावसायिक मूल्य कम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली 0 है। हर किसी का अपना नजरिया होता है, मुझे पूरा यकीन है मेरा नजरिया गलत नहीं हो सकता। श्री लियू, फिल्म उद्योग गहरा है। बिना ज्ञान धोखा खाना आसान।
श्री लियू, आपकी रुचि से हैरान। आपको यूथफुल ड्रीम्स के बारे में कैसे पता चला? हमने तो अभी तक इसका ऐलान भी नहीं किया था। मेरे पास अपने सोर्सेज है, और हाँ, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगता है इस फिल्म में और भी ज्यादा पोटेंशियल है। ओह, आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली? बिल्कुल। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड के पास इस बारे में कुछ यूनिक विचार है। जरूर बताइए। पहला, फिल्म का इमोशनल टोन आज के यूथ के मनोविज्ञान के साथ रेसोनेट करता है, खासकर थर्ड एक्ट में हीरो की डिलेमा आज के सोशल वैल्यूज को छूती है। दूसरा, स्क्रिप्ट की स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, प्लॉट ट्विस्ट नेचुरल है, कोई नाटकीयता नहीं। अंततः इस फिल्म की बाजार स्थिति सटीक कला दर्शकों को खींचेगी और आम जनता को दूर नहीं करेगी। यही आधार है आपकी प्रेमिका को। फिल्म की जो समझ है वो तो मेरी आंखें खोल दीन वाली है, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा सुझाव है। मुझे लगता है कुछ डिटेल्स में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। बताइए। जरूर। हम सब हैं शहीद। दूसरे हिस्से के कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंटेंस बनाया जा सकता है। इसे हीरो का ग्रुप और भी ज्यादा स्टैंड आउट होगा, है ना? फिलहाल हम एक खास प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमें इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे। गंभीर समस्या। क्या समस्या? सीधे कहो, निर्माता हमारी फिल्म को ज्यादा भरोसा नहीं है। उनका कहना है ये फिल्म बहुत ज्यादा आर्ट हाउस है और इसमें मास अपील की कमी है, इसलिए हमारी फंडिंग में काफी बड़ी प्रॉब्लम है। डायरेक्टर संबे, मैं इस फिल्म में 3 करोड़ लगाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ के पार चला गया तो मुझे प्रॉफिट का 20% हिस्सा चाहिए। डायरेक्टर साहब, ये शार्ट अगर सच में 500 करोड़ कमती है तो 20% आपके लिए ठीक है। तो फिर अच्छा सौदा पक्का? मिस्टर लियू, मुझे यकीन है आपके सपोर्ट से यूथफुल ड्रीम जरूर चमकेगी। शानदार। डायरेक्टर संबे, आपकी बेहतरीन फिल्म का इंतजार रहेगा। मिस्टर लियो, एक इन्वेस्टर के तौर पर इस फिल्म से आपकी क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारी फिल्म यूथफुल ड्रीम्स इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि ये फिल्म कहानी और निर्देशन दोनों शानदार है। मेरा अंदाजा है कि हमारी कमाई 800 करोड़ के पार हो सकती है। वाह, 800 करोड़। मिस्टर लियो का कॉन्फिडेंस बहुत है। मैंने फिल्म का एडिट देख लिया है, मान लिया कि कंटेंट अच्छा है और फिल्म भी बढ़िया है, लेकिन आजकल बॉक्स ऑफिस पर क्या बिकता है? ये बिल्कुल उल्टा है। इस बार मिस्टर लियो को अब जाने का समय आ गया है। 800 करोड़, ये तो दिन में तारे गिन रहा है। आम बाहर वाला आदमी जमीन आसमान का फर्क नहीं समझता। अलविदा लिनजिया नकविंग। फैंग शियाओ शियाओ, अलविदा। ये फिल्म बहुत इमोशनल थी, मैं तो कई बार रो पड़ी। ये सान बेई डायरेक्टर सच में इतना कमाल का है क्या? हर एक शॉट इतना खूबसूरत है। सोचा नहीं था कि दर्शकों का रिएक्शन इतना जबरदस्त होगा। दर्शकों ने इतना प्यार दे दिया। आखिर ये तो बस एक यूथ फिल्म है, रिएक्शन इतना शानदार है। प्रीमियर में आए दर्शक सिर्फ फैंस हैं, ये असली जनता नहीं है। ऑफिशियल रिलीज के बाद कलेक्शन पक्का खराब होगा। आप सबके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। मेरे पास एक बढ़िया खबर है आप सबको बताने के लिए। हमारी एडवांस बुकिंग का कलेक्शन 100 करोड़ पार कर चुका है। इंडस्ट्री की प्रोफेशनल कैलकुलेशन के मुताबिक हमारी टोटल कमाई आसानी से पार कर सकती है 800 करोड़। वाह, सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही 100 करोड़ का बिजनेस। लव स्टोरी फिल्मों की कॉस्ट वैसे भी ज्यादा नहीं होती। इतना शानदार रिटर्न। लियू जी, वो सच में फिल्में समझते हैं। 100 करोड़, ये कैसे मुमकिन है? 800 करोड़, कहीं ऐसा तो नहीं। लियू यान सच में जीत जाएगा? गया, पूरी तरह बर्बाद। मेरी और उन अमीरजादों की बीच वाली बाजी का क्या होगा? मैंने तो अपना घर, गाड़ी सब दाव पर लगा दिया, ऊपर से ऐप वाला लोन भी ले लिया। अपडेट हो गया।
खुद चुनने वाला इनाम पूल, यानी मैं अपनी पसंद का इनाम का दायरा खुद सेलेक्ट कर सकता हूं। अब तो मैं अजय हो गया। बधाई हो श्री लियू, इतनी जबरदस्त सक्सेस हासिल करोगे। मिस्टर किन, शियन, मिस्टर किन, माफ कीजिएगा, मैं आपका तारुफ करवाना भूल गया। ये है शियन, ये मेरी। मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। मिस्टर किन, फिर से मुलाकात हो गई। नमस्ते। क्या ये दोनों सिर्फ एक दूसरे की वजह से इतना गुस्सा हो रही है? मिस सॉन्ग, मैं जानती हूँ आप लियुयान से प्यार करती हैं। आपकी एक बहुत खास जगह है, लेकिन आपको समझना होगा अब उनका जो रुतबा है वो आपकी पहुंच के लिए बहुत ऊंचा हो चुका है। मैं समझ गई। ये ब्लैंक चेक है, जो चाहे भर लीजिए। बस भरने के बाद विदेश घूमने चले जाइए, थोड़ा दिल बहलाइए। लियान, मिस्टर किन, मुझे लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने जो भी किया सब शियन के लिए किया। लेकिन लियुयान, तुम्हें समझना होगा, सिर्फ मैं ही आपके लिए सही हूँ। पूरी तरह मेरी वजह से है। मैं आपको इसका पूरा बदला दूंगा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ शियन है। लियान, तुम। शियन, माफ करना, मैं नासमझ था। शियन, मैं तुमसे एक बार फिर से शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। शियन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। मिस्टर किन, आप। लियुयान, मैं हार नहीं मानूंगी।